हेलो। आज मैं कुछ ये बात करने आया हूँ कि हम किस तरीके से एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें, किस तरीके के नोट्स बनाएं और पढ़ें कैसे। हमको सबको कहा जाता है कि पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। पहली बात तो ये, हमको कोई और बहुत एडवांस लेवल की बुक्स नहीं करनी। जिस तरह के पेपर्स हैं, अगर आप देखें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पास्ट ईयर पेपर्स, आप ये पाएंगे कि वो पूछ वेरियन और निकलसन स्नाइडर के लेवल का ही रहे हैं। मुझे एटलीस्ट ये नहीं लगता कि वो डी स्कूल फर्स्ट सेमेस्टर का आपसे पूछने लग जाएंगे, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन ये तो 100% होगी कि आपको आपके अंडर ग्रेड का कोर्स बहुत अच्छी तरीके से आता है, और ना ही सिर्फ आता है, आपको उसको अप्लाई करना भी आता है। सबसे पहली बात तो किसी भी पढ़ाई के लिए ये हमारे को आना ही चाहिए कि हम नोट्स किस तरीके से बना रहे हैं, कैसे नोट्स बनाएं। आप कोई भी एक बुक को फॉलो करें, किसी भी एक बुक को। अगर आपको निकलसन एंड स्नाइडर अच्छी लगती है माइक्रो की, तो आप वो बुक फॉलो करें। अगर आपको वेरियन सही लगती है तो आप वेरियन फॉलो करें, लेकिन करें एक बुक। बिकॉज बातें दोनों में सेम ही कहीं होंगी, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और अगर आपको एक बुक के बारे में पूर्णतया पता है तो आपको बहुत कुछ पता है। आप 95% लोगों से कहीं ज्यादा जानते हैं अगर आप एक बुक भी अच्छी तरीके से करते हैं। वेरियन के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप वेरियन पढ़ रहे हैं तो आप वेरियन के साथ साथ उसकी वर्कबुक भी सॉल्व करें। उसमें एटलीस्ट 0 और 1 लेवल प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व करें। वेरियन के वर्कबुक के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, वेरियन की वर्कबुक भी अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि मैं अगर होता तो मैं किस तरह के नोट्स बनाता। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी बुक को करने के लिए। आप इस तरह के टारगेट्स मत रखा करिए कि मैं 10 दिन में पूरी बुक कर लूंगा। इस तरह से पढ़ने में ना तो आपको संतुष्टि मिलेगी और ना ही कुछ समझ में आएगा। हो सकता है कोई ऐसे बच्चे हों जो अल्ट्रा इंटेलिजेंट हैं, जो शायद उनको इस तरह की कैपेसिटी है कि वो 10 दिन में पूरा कोर्स कर सकते हो या 10 दिन में पूरी बुक कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ अस आर लिटिल अबव एवरेज इंटेलिजेंस, और हम तरीके से पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं। हम सब, मोस्ट ऑफ अस। दूसरी बात ये, आप हर रोज अपने आप से 5 या 6 साइड्स किसी भी बुक की उसके नोट्स बनाया करिए। कोई बड़ी बात नहीं है, कहने भर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप ये ही चीज करना स्टार्ट करेंगे तो ये बड़ी बात बनेगी। शुरू में आपको लग सकता है ये क्या बात कर रहा है, सिर्फ हमको 5 या 6 साइड्स के ही नोट्स बनाने हैं। आप बनाइए तो सही। अगर 500 पेज की बुक है तो 5 साइड्स के नोट्स बनाते हुए आप 100 दिन में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। कितनी बुक्स आपने कंप्लीट करनी, जरा पूछें अपने आप से। कितनी बुक्स लिख ली, कितने बुक्स के नोट्स बना लिए। और क्या हमारे को यह समझ में नहीं आता कि हम नोट्स क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि हम एक दिन में ही 25 पेज के नोट्स बनाना चाहते हैं। उसमें प्रॉब्लम यह होती है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, जो पढ़ने का जो फन है वो खत्म हो जाता है। तो हमारे लिए क्या बेहतर है, हम वो काम करें जो कि हम हर रोज कर सकते हैं एक लंबे टाइम के लिए। अगर आपको ये लगता है कि आप तो सिर्फ एक ही दिन में सारी की सारी बुक कर लेंगे, तो
आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। आपके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा है कि बस आप तो ऐसे बुक को देखेंगे और आपको सब समझ में आने लगेगा। मैं हम जैसे नॉर्मल लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो हर रोज थोड़ा थोड़ा करके अचीव कर सकते हैं, और ये करा जा सकता है। अभी बहुत आसान लग रहा है ना? हफ्ते भर यही चीज करने के बाद होता क्या है, हमको ये लगने लग जाता है अच्छा ठीक है 5 ही पेज तो है, मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। और फिर वो गैप्स कभी हफ्ते भर के हो जाते हैं, कभी 2 हफ्ते के, कभी 3 हफ्ते के। यही नहीं करना आपको। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप चाहें कि आप जिम में जा रहे हैं और एक ही दिन में आपकी बॉडी बन जाए। ना जी ना, ये ना होगा। हर रोज कई महीनों तक, मेरे जैसे केस में तो शायद कई सालों तक आपको जिम जाना पड़ेगा तो जाके कुछ फर्क पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, हर रोज पढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे, जैसे पढ़ाई का अपना फन भी रहे, मैं समझूं भी और आगे बढ़ूं। तो मैं मान लेता हूं कि आपने 5 पेज के 5 साइड्स के, 5 पेज भी नहीं कह रहा मैं, 5 साइड कह रहा हूं, 5 साइड के नोट्स बना लिए। इसके बाद अब क्या करें? हर रोज जब मैं अगले 5 साइड के नोट्स बनाऊंगा तो मैं ये देखूं क्या मैंने पिछले जो मैंने 5 साइड पढ़ी उनका क्या सार था, क्या मैं उसको रिवाइज कर पाया। जब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जा रहा हूं तो क्या मैं रिवीजन कर रहा हूं कि नहीं। ये दूसरी बात है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन दोस्तों से, उन मित्रों से थोड़ा दूर रहिएगा जो ये कहते हैं अरे मैंने बस एक बार पढ़ ली, मेरा तो हो गया, कुछ नहीं, बहुत आसानी से हो जाए। आसानी से कोई चीज प्राप्त नहीं होती, और जो भी वर्थवाइल है वो तो आसानी से कभी प्राप्त होता ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी होगी तभी उनको ये प्राप्त हुआ है किसी भी एग्जाम के लिए। और ये मैं जो भी कह रहा हूं ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए, दिस इज ट्रू फॉर एनी एग्जाम, ऑल्सो फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स, ऑल्सो फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स। कुछ और नहीं है इसमें, कोई बड़ी बातें नहीं है। हाँ? अगर कोई हमसे भी पूछे हमने कितनी बुक्स पढ़ ली होंगी, भाई 4 पढ़ ली होंगी, 5 पढ़ ली होंगी, और कितनी पढ़ ली होंगी, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं पढ़ा होगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं अगर आप एक बुक भी पूरी पढ़ लें किसी एक सब्जेक्ट की, आप अपने स्तर पे, जो आपका अभी स्तर है, जिस लेवल की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, चाहे आप आईएएस के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आप सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आप एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं, आपको 95% लोगों से ज्यादा आता होगा। मैं ये 100% इस बात को कह सकता हूं। लेकिन आपको एक बुक पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से करनी है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर देयर। क्या हो सकता है जो वेरियन और निकल्सन ने नहीं डिस्कस करा हो? ठीक है, ये बात है। दूसरी बात, हमको क्वेश्चन से सॉल्व करने, तो वेरियन और निकल्सन है ना, पास्ट ईयर्स है। वेरियन के पीछे के क्वेश्चंस लिखिए। वेरियन की जो बुक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से आसान होंगे और आपको लगते बहुत आसान होंगे। जब आगे के चैप्टर्स में जाएंगे ना तो कुछ चीजें उसी में से ट्रू फॉल्स बन सकती हैं। एक तो ना, बुक को शुरू के चैप्टर से मत आंका करिए। बुक अपना रूप लेती है कुछ चैप्टर्स के बाद। थोड़े टाइम तक आपको उस बुक को पढ़ना पड़ता है, उसकी गहराई में जाना पड़ता है। आप पहले दूसरे चैप्टर को पढ़े हैं तो कुछ नहीं, ये तो बहुत आसान है, ये तो हो गया। अरे पेशेंस चाहिए पढ़ने के लिए। तो जब आप आगे के चैप्टर्स तक जाएंगे ना तो उसके पीछे के क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लगने लग जाएंगे। आप वेरिएंट वर्कबुक का हर रोज एक क्वेश्चन कर लीजिए, 2 क्वेश्चन कर लीजिए।
आपकी ईगो लगती है, अरे नहीं ये तो 2 क्वेश्चन करने को कह रहा है। हाँ भैया मैं यही कह रहा हूं, कर लो 2-2 3-3 क्वेश्चन हर रोज, लेकिन हर रोज अगले 6 महीने, साल भर, जब तक भी एंट्रेंस है, जब तक कोई भी तुम्हारा एग्जाम है। मुश्किल कब आती है बताऊं? मुश्किल तब आती है जब आपको 2 ही दिन में सारी चीजें करनी होती। जो टॉपिक्स करे, उन टॉपिक्स के जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो करो, साथ साथ वो देखो, या फिर पहले पूरा सब्जेक्ट कर लो, उसकी एक बुक कर लो, उसके बाद कर लो, जो तुम्हारी इच्छा। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो नहीं होने वाला कोई भी एग्जाम क्लियर, नॉट दिस एग्जाम, फॉर दैट मैटर एनी एग्जाम। हर रोज इसको पढ़ना है, इसको साधना की तरह साधना है। हर रोज 5-5, 6-6 पेजेस हैं, बस वो लिखना है। अभी सबको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन करके देखना, हफ्ता भर, 10 दिन, हर रोज। और कभी कभी ना माइंड ये भी कहेगा कि अरे क्या 5 पेज है, तू तो लिख सकता है 50 पेज। कर, अपने आप को बर्न आउट करने की जरूरत नहीं है, करना है, लेकिन हर रोज उतना करो जितना तुम कर सकते हो। हां, अब तुम मान लो ये 2 महीने पहले देख रहे हो एग्जाम के, तो भैया 2-2 क्वेश्चन से तो काम नहीं चलेगा, अब तो करने पड़ेंगे 6-6, 7-7, 8-8 क्वेश्चंस भी हर रोज हो सकता है। लेकिन बात उतनी ही रहेगी रिलेटिवली, चाहे बात 1 साल की हो, चाहे 3 महीने की, चाहे साल भर की, जिसकी भी बात वही है, पढ़ना तो पड़ेगा जिसके लिए भी। और एक मेरा अपना क्वेश्चन भी है सबसे, जो आप बच्चों से जो भी पढ़ रहे हैं, भाई मोस्ट ऑफ अस, हम सब जो स्टूडेंट्स हैं, कोई और तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं हमारे ऊपर, तो हम क्यों ना अच्छी तरह पढ़ ही लें। अभी तुमने पैसा कमाना तो स्टार्ट नहीं करा, जो तुम्हारे को लग जाए कि तब तुम्हारे को पता चलेगा कि लाइफ कितनी आसान और कितनी मुश्किल है। तो उसका कंपटीशन बहुत अलग है। अभी तो सिर्फ तुमसे यही ही कहा जा रहा है कि तुमको हर रोज पढ़ना है, बस पढ़ लो, क्या मुश्किल है इस बात में। ये जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना तुम्हारा फोन, उसको उठा के साइड में रखना ही पड़ेगा। मैं भी आपको बताता हूं कि माइक्रो के अगर मैं होता तो मैं किस तरह के नोट्स बनाता, आपको भी क्या देखना चाहिए बुक में, ऐसी मैक्रो के भी, मैक्रो के नोट्स आप किस तरह से बनाएं। और उसके बाद अगर आपको कोई माइक्रो के अंदर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है किसी बेसिक चीज में, तो हमारी वेबसाइट पे पूरे के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियोस पूरे दिए हुए हैं, पूरे कोर्स के, आप देख सकते हैं, देखिए उनको। आप ये भी कर सकते हैं कि आप वो 2-2, 3-3 वीडियोस देख लें, उससे रिलेटेड चैप्टर पढ़ लें, उसके नोट्स बना लें, आपका उससे भी फायदा होगा। लेकिन बार बार बात बस इसी बात पे आ रही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, हर रोज पढ़ना पड़ेगा। और मान लीजिए किसी एक दिन आप बीच में नहीं पढ़ पाते, तो 2 दिन का गैप मत रखिए। एक दिन आप नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरे दिन चुपचाप से बैठ जाइए, 2 दिन का गैप मत आने दीजिए किसी भी तरीके से। और ये मैं कह रहा हूं, ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है, वीडियोस बनाता हूं मैं कभी कभी, किसी एक दिन का गैप आया तो वो 2-3 दिन, 4 दिन का गैप हो जाता है, नहीं तो वो चलता जाता है। एक लंबी स्ट्रेच आता है, फिर नहीं तो एक लंबा स्ट्रेच आ जाता है कुछ नहीं करने का। It happens with all of us, it's a human nature. But don't beat yourself up for that. Do it. You guys can do it. कुछ भी चीज मुश्किल नहीं होती। तुम्हें लगे कि कोई बहुत बड़ी चीज है, अरे कुछ नहीं है। कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जो तुम क्लियर नहीं कर सकते, अगर तुम अपना मन बना लो उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है।
ज़्यादा ये देखने की जरूरत नहीं है कि उस वाले वो फ्रेंड बहुत इंटेलिजेंट है, वो क्लियर कर सकता है, मैं नहीं। सब के सब कर सकते हैं। और टैलेंट बहुत ओवररेटेड है, ठीक है। तो जरा अपने हार्डवर्क पे जो चीजें तुम कंट्रोल कर सकते हो ना लाइफ में, उनके बारे में ज्यादा अच्छी तरह से सोचा करो। तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे हाथ में, ऐसा वो क्या पूछ लेंगे तुम खुद सोचो। चाहे तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे वो कोई एग्जाम हो, ऐसा वो क्या पूछ लेंगे जो तुमने अगर सब कुछ पढ़ा हो जो तुम नहीं कर सकते। लेकिन पढ़ने की क्षमता, पढ़ने का मन अपने आप से ही बनाना पड़ेगा। ये वीडियो देख के हो सकता है आपका अभी मन कर जाए कि अभी पढ़ने लग जाओ, लेकिन हमारी बात तो तब सधेगी जब आप हर रोज पढ़ें। ये मैं हर बच्चे से कहता हूं, हर बार कहता हूं, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि हर रोज इतना ना पढ़ लें कि बर्नआउट हो जाए और पढ़ने का मन ही खत्म हो जाए। ये नहीं करना। दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, ये नहीं कह रहा मैं। इसलिए अपने एक बड़े गोल को बहुत छोटे 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 गोल्स में बांटा करो, सो दैट तुम्हारे लिए वो हेल्पफुल रहे, तुम उनको अचीव कर सको, तुम अपने बारे में अच्छा सोच सको। और किसी दिन अगर मान लो तुम कर पाए अपना गोल अचीव, जैसे तुमने 5 साइड्स लिख ली अच्छी तरीके से, तो तुम अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हो। कोई नेटफ्लिक्स का सीरीज का कोई एक एपिसोड देख लेना, दैट्स अ रिवॉर्ड टू यू। उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं, काम करके देखना, ठीक है, काम करके देखना, उससे पहले मत देखने बैठ जाना। मैं अब बताता हूं कि तुम नोट्स किस तरह से बनाओ। ये मेरा सजेशन है, अब तुम बनाओ ना बनाओ, हो सकता है तुम्हारा और कोई और अच्छा तरीका हो, तुम विच एवर वे यू वॉन्ट, बट दिस इज वॉट आई एम सजेस्टिंग इट टू यू। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ये आपकी 2 बुक्स हैं माइक्रो की, एक इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय हाल वेरियन एंड अदर वन इज फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो निकलसन एंड स्नाइडर। इनकी शायद दूसरी भी कोई बुक आती है, लेकिन दोनों बात में सेम ही है, निकलसन एंड स्नाइडर। पहले मैं निकलसन एंड स्नाइडर के लिए बताता हूँ। तो मान लीजिए आप चैप्टर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमेशा देखा करिए कि इस चैप्टर में इन्होंने हेडिंग्स में क्या दिया हुआ है, व्हाट आर दीज हेडिंग्स टेलिंग यू। सो अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने यूटिलिटी बताया, नॉन यूनिकनेस ऑफ यूटिलिटी मेजर्स बताया, सेट्रिस पेरिबस कंडीशन बताया, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ यूटिलिटी फंक्शन बताया, फिर इकोनॉमिक गुड्स बताया। ये आपके 1, 2, 3, 4 और ये 5वां साइड हो गया, ठीक है। आपको बस इतना ही लिखना है, हर चीज नहीं लिखनी है इसमें से। आप टॉपिक को, आप इस जैसे इकोनॉमिक गुड्स हैं, इसको रीड करिए, आपको जो भी लाइन इंपॉर्टेंट लगती है आप उसको लिख लीजिए। नहीं तो एटलीस्ट इन्होंने हमेशा टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो भी ये डायग्राम दिए होंगे इनको जरूर लिखिए। जो ये इस डायग्राम के साथ इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है वो अलग से कहीं लिख लीजिए, ठीक है। डेफिनेशन जरूर लिखिए, जो भी चीज ऑथर ने अलग से बताई है वो तो आपको लिखनी ही होगी, देयर इज नो अदर वे। दूसरा, आप आगे चलेंगे तो आपको कुछ कुछ कहीं कहीं इस तरह से डेरिवेशन भी बताई गई होगी। मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरह से डेरिवेशन भी, छोटी छोटी सी कोई डेरिवेशन होगी, फुटनोट के अंदर कोई डेरिवेशन हो सकती है इस तरह की। तो ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको भी ये लिखना पड़ेगा अगर आप अपने आप से नोट्स बना रहे हैं। एग्जाम्पल्स, जो भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं वो लिखने अत्यंत आवश्यक हैं, वो लिखने ही हैं, जो भी सॉल्व्ड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हैं, अगर आप माइक्रो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। बात बस इतनी सी है, हेडिंग्स देखिए, 5 साइड्स लिखिए, एग्जाम्पल्स जरूर लिखिए, जो डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन और डायग्राम वो जरूर बना दीजिए। फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप हर रोज 1 या 2 सवाल कर सकते हैं, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2, 2 से 3 भी कर लें।
क्योंकि मुझे पता है कि जो मोटिवेशन है वो भी कुछ समय के लिए ही रहती है। तो अगर आप सारी की सारी मोटिवेशन एक ही दिन यूज कर लेंगे, अपनी पूरी की पूरी विल पावर भी एक ही दिन यूज कर लेंगे, तो मुश्किल ही होने वाली है। तो उस विल पावर को थोड़ा थोड़ा हैबिट में चेंज होने दीजिए। हर रोज धीरे धीरे, हर रोज एक एक दो दो क्वेश्चंस करिए। आप खुद देखेंगे कि 4 या 5 महीने में आपकी पूरी बुक हो जाएगी। इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर बात मैं वेरिएंट की करता हूं, तो वेरिएंट थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट सी बुक लगती है मुझे। बहुत सुंदर तरीके से लिखी गई है लेकिन पहली बार पढ़ते हुए लगता बहुत अच्छी तरीके से कि सब कुछ समझ में आ रहा है, बट बहुत क्रिस्प लिखते हैं वेरिएंट। बहुत ही सुंदर लिखते हैं लेकिन बहुत क्रिस्प लिखते हैं। तो आपको फिर से जहां भी कोई भी ऐसा वर्ड जहां पे जो उन्होंने बोल्ड करा हुआ है वो तो लिखना ही लिखना है, और उस बोल्ड को जो एक्सप्लेन करा गया है उसके बारे में भी डेफिनेटली लिखना है। फिर कहीं भी अगर उन्होंने कोई किसी तरह की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखी है वो जरूर लिखनी है। आप एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आप अपने सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए ये बात पूरी तरह से लागू है कि आप जैसे इनकम इफेक्ट है तो सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने मन में पूछिए कि इनकम इफेक्ट है क्या, रीड करने से भी पहले। और फिर जब आप रीड करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑथर ने उसका आंसर करा होगा तो वो लिखिए। फिर अपने मन में ही दूसरा क्वेश्चन लेके आइए, कैसे मेजर कर सकते हैं इनकम इफेक्ट को, तो कहीं ना कहीं ऑथर ने ये बताया होगा कि किस तरह से मेजर करा जा सकता है। एक्टिव रीडिंग करिए, हेडिंग पढ़िए, अपने आप से क्वेश्चंस को समझिए, अपने आप से क्वेश्चंस को पूछिए और फिर बुक को रीड करिए। इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज्यादा देर तक आपके मन में रह पाएंगे, आप उनको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसमें भी बैक क्वेश्चंस भी गिवन होंगे जो छोटे से बैक क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। शुरू में ऐसा लगता बहुत है कि बहुत आसानी से हो जाएंगे, लेकिन और इसके बुक के एंड में इन्होंने सॉल्यूशंस भी दिए हैं इसके, तो आप वो भी देख सकते हैं। हाँ, लेकिन बात ये है कि आप उसको समराइज करिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहता हूँ, शायद हमको ये सिखाया जाता है कि समरी में अपने वर्ड्स में लिखिए, अपने वर्ड्स में लिखिए। देखिए, शुरू में हो सकता है हम में इतनी स्किल ना हो कि हम हर चीज़ अपने वर्ड्स में लिख पाएं, तो हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि भैया जो भी इंपॉर्टेंट लगा मैं एज इट इज उतार लेता हूं। उसको जब मैंने एज इट इज उतार लिया तो उसके बाद मेरे दिमाग में वो छप गया। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मुझे तो लिख लिख के ही समझ में आता है। तो आप जितना लिखेंगे उतनी चीजें आपके मन में क्लियर होंगी। कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं उनको सिर्फ रीड करके समझ में आता हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अपने मन की शांति के लिए, मुझे लगता है कि मुझे लिखना चाहिए, एंड वी शुड राइट अ लॉट। ठीक है, तो और ऐसे ही कहीं कहीं इन्होंने अपेंडिक्स दिया हुआ है। आपको कहीं लगे कि छोटा सा अपेंडिक्स है जो काम में आ सकता है, आप उसको जरूर लिखिए, ये आपकी इच्छा है पूरी तरह से। हाँ, ये मैंने आपको माइक्रो के लिए बताया, मैक्रो के लिए किसी और वीडियो में देखते हैं लेकिन बात दोनों के लिए सेम ही है। नोट्स आपको सबके बनाने पड़ेंगे। 5 पेज के 5 साइड्स के नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए और हर रोज काम करिए। कोई सीक्रेट नहीं है, सीक्रेट यही है कि आप हर रोज पढ़िए, बस इतनी सी बात है। नोट्स बनाने का ये एक तरीका है, हर एक का अलग अलग तरीके हो सकते हैं नोट्स बनाने के, लेकिन मुझे जो मेरे को सही लगा मैंने वो आपको बताया कि हर रोज आप 5-5, 6-6 साइड्स के नोट्स बनाइए, कुछ कुछ क्वेश्चंस हर रोज सॉल्व करिए। अगर आपका पेपर जल्दी है तो आपको यह काम 2 सब्जेक्ट्स के साथ करना पड़ेगा, हो सकता है शायद 3 सब्जेक्ट्स के साथ करना पड़े। अगर आपका पेपर दूर है तो आप एक सब्जेक्ट को भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने ये बात पहले भी कही, अभी भी कह रहा हूं, कोई सीक्रेट नहीं है किसी भी पढ़ाई का।
सीक्रेट यही है कि आपको हर रोज पढ़ना है और कुछ नहीं। आप एंट्रेंस एग्जाम्स को या किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम को यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह से प्रिपेयर नहीं कर सकते। इनफैक्ट इवन यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी अगर आप जल्दबाजी में पढ़ने की चेष्टा करेंगे अगर आप ये चाहें कि आप 2 ही दिन में सारा का सारा मटेरियल खत्म कर लें, एक तो उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा एंड यू विल टेक ऑल फन आउट ऑफ स्टडीज, सो दैट इज नॉट द वे। वो नहीं है। क्या करना है आपको? स्टडी डेली, मेक नोट्स डेली, सॉल्व क्वेश्चंस डेली, सॉल्व पास्ट ईयर पेपर्स। माइक्रो में अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमारी साइट पे माइक्रो के कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं, पूरी वेरिएंट हमने सॉल्व करके समझाते हुए रखी है उधर। आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं और साथ में नोट्स बना सकते हैं। यही चीज इंटरनेशनल ट्रेड के साथ भी है और इकोनोमेट्रिक्स के साथ भी है। हम इकोनोमेट्रिक्स के अब और भी आगे सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो थैंक यू बेटा।